गुप्ता की सुप्रीम कोर्ट ने ले ली खबर। दिल्ली के हालातों पर बरसे जज। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का पारा हाई। दिल्ली के सीएम को तगड़ा सुना दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कहती हैं कि आम आदमी पार्टी के सीएम के पास तो कोई काम ही नहीं था, लेकिन रेखा गुप्ता के पास तो बहुत सारे काम हैं, विभाग हैं, उन्हें सब देखना पड़ता है। अगर रेखा गुप्ता इतना काम कर रही हैं, तो दिल्ली की हालत इतनी खराब क्यों है? कहीं दिल्ली की जगह रेखा गुप्ता किसी और राज्य में तो अपना योगदान नहीं दे रही? माफ कीजिएगा अगर ये आपको तंज लगे तो, लेकिन हम तो वही कह रहे हैं जो दिल्ली में देख पा रहे हैं। दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब हैं, अपराध चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे देश का दिल कहा जाने वाली दिल्ली को बीजेपी ने छल्ली कर दिया हो। और अगर अब आप सवाल पूछेंगे तो आपको पिछली सरकार में क्या क्या हुआ ये बताने लगेंगे। रेखा गुप्ता तो शायद टीवी और फोन करके बैठी रहती है, ना तो टीवी चलाती है और ना ही फोन यूज करती हैं। अगर ऐसा होता तो उन्हें पता होता कि दिल्ली के हालात कैसे हैं, लेकिन सीएम साहिबा को ये सब दिखता ही नहीं। दरअसल हाल ही में दिल्ली की हालत देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज बिफर गए और सरकार की क्लास लगा दी। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कहां लुटा। रेखा गुप्ता जी, केजरीवाल पर सवाल बाद में दागना, पहले ये बताओ कि दिल्ली के बिगड़ते हालातों के लिए अब जिम्मेदार कौन है? चलिए आप मत बताइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया। दरअसल दिल्ली में जल भराव की समस्या को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कहा है कि महज 2 घंटे की बारिश में दिल्ली लकवाग्रस्त हो जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जल भराव और जाम की समस्या रोकने में भ्रम के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पल्यक्कारा में राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर टोल वसूली पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पर भी टिप्पणी की। दिल्ली के हालात देखकर जज भड़क गए और सरकार को भयंकर डांट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और NV अंजारिया की पीठ ने NHAI से सवाल किया कि अगर केरल के त्रिशूर में 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो लोगों से 150 रुपए टोल क्यों वसूला जाना चाहिए? सफर में 11 घंटे अधिक लगते हैं और टोल भी देना पड़ता है। ये कहां तक उचित है? यातायात जाम की समस्या गंभीर है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली में क्या होता है। महज 2 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली लकवाग्रस्त हो जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में जल भराव और ट्रैफिक की जाम की जो स्थिति है उस पर चिंता जाहिर की। पूरा मामला केरल का था, लेकिन दिल्ली के हालातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। राजधानी में जल भराव और ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण प्रशासनिक भ्रम का होना है। विभाग एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डालते रहते हैं और अपने वास्तविक काम से बचते रहते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। न्यायमूर्ति प्रतिमा M सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा आवश्यक नागरिक सेवाओं और उपयोगिताओं जैसे कि जल निकासी व्यवस्था के प्रभावी संचालन के संबंध में पूरी दिल्ली में पूरे तरीके से उदासीनता है। इस उदासीनता की वजह दिल्ली को इन समस्याओं से बचाने के बजाय एक सिविक निकायों की अलग अलग जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वे उचित व्यवस्था बनाए जिससे भविष्य में ऐसे हालातों से बचा जा सके। पीठ ने इस मामले में दिल्ली सरकार से 19 अगस्त को अग्रिम व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। राजधानी दिल्ली में जल भराव और ट्रैफिक जाम को देखते हुए हाई कोर्ट ने संबंधित नगर निकायों को एक साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। इसके साथ ही सरकार से कहा कि सरकार प्रशासन और प्रबंधन को एक साथ काम करने के लिए कोई उचित पहल करे, कोई प्लान तैयार करे। उच्च न्यायालय ने कहा इस प्रयास से बारिश होने पर राजधानी वासियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। दिल्ली में हालात बद से बदतर होने की वजह यह है कि नालियों का जिम्मा दिल्ली नगर निगम के पास है, जबकि सीवर पाइपलाइन की देखरेख दिल्ली जल बोर्ड संभालता है। इससे उचित सफाई नहीं हो पाती।
दोनों एक दूसरे पर दिल्ली के बिगड़ते हालातों का ठीकरा फोड़ते जा रहे हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे संबंधित विभाग मिलकर काम करे और लोगों को समस्या से निजात दिलाया जा सके। दरअसल कोर्ट में महारानी बाग कॉलोनी से सटे तैमूर नगर नाले और उसके आसपास में जलभराव के मुद्दे से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी और इसके साथ ही एक और याचिका थी जिसमें इसी क्षेत्र में रहने वाले 14 परिवारों ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें पुनर्वास या फिर वैकल्पिक आवास की मांग की गई थी। इसी याचिका के साथ वहां होने वाले जलभराव और जाम को लेकर पीठ ने पूरी दिल्ली को शामिल किया और सरकार को तगड़ी फटकार लगाई। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली के बिगड़ते हालातों के लिए रेखा गुप्ता से सवाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।